हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अब जो है पहला क्वेश्चन पे आते हैं। भाई तुम लोग भी जो है अपना स्पीड बनाए रखना। सबसे पहले जो है अपना पेन पेपर मोड में आ जाओ और जो है आंसर फटाफट देते जाना, ठीक है। और जहां पर कुछ सीखने को चीजें मिलेंगी वहां पर आपको करना क्या है, बस नोट कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप जाए पीछे वाले डिस्कशन में यानी 273 में जाए तो इसके बारे में पूरा डिटेल हमने बताया था। तो यहां पर जो है अशांत की बात आ रही है, यानी जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की बात आ रही है। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, पहले आपको शांत को समझना होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझना होगा। तो इसके डिनोमिनेटर में हमने बताया था, नुमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें हमारा 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 2 के फैक्टर में, या फिर जो है 5 के वाले फैक्टर में, ठीक है। मीटिंग मीटिंग अलवा मीटिंग, क्या तुम पढ़वा दिया भाई। हाँ समझ गए तुम्हारे भावनाओं को, ठीक है। तो यहां पर जो है कह रहा है कि कौन सा जो है अशांत होगा, ठीक है। तो अशांत मतलब जो है यह देखो आप जो है इसमें क्या है, 10 मतलब 5 का स्क्वायर गुने 2, तो ये तो आपके किस में चले जाएंगे, यह चले जाएंगे शांत दशमलव में, ठीक है। और ये 3 से काट दे, 13 3 39 और 81 बार में 81 मतलब 3 के पावर 4, यही है वो, यही है धरा गया यार भाई। 625 मतलब 5 का पावर 4 हो जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जो है 2 का यहां और 5 का फैक्टर यहां, ओनली 5 का फैक्टर, और इस दोनों फैक्टर के अलावा कोई और आ रहा है तो वह चला जाएगा आपका कहां, अशांत दशमलव में, ठीक है। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आवृत्ति अशांत, अशांत भी 2 प्रकार के, एक आवृत्ति और एक जो है आपका अशांत जिसको बोलते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी आवृत्ति अशांत बोला जाता है, और ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग जो हो परमेय अपरमेय वाला होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास है मेरा रश्मि श्रीवास्तव, वेलकम सब लोग, रश्मि जी का जो है स्वागत कीजिए, फर्स्ट क्लास है इनका। पवन कुमार महतो जी कह रही है कि बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत देखे यार भाई इस तरह के मीम्स, तो जब मीम्स की दुनिया में तो जो हम इतना मतलब, अगर हम टीचर नहीं होते तो मीमर्स होते हो, ठीक है, समझ गए ना। मीम्स तो हम इतना देखते हैं कि तुम सोचता भी नहीं होगा। मीम्स जो है कई प्रकार के होते हैं, मीम्स में होता है क्या कि पहला होता है किड्स वाले बच्चों वाले किड, फिर होता है मेंस वाले, फिर उसके बाद जो है लेजेंड जो बोलते हैं, फिर अल्ट्रा लेजेंड प्रो। तो हम लोग जो है अल्ट्रा लेजेंड प्रो पर जाते हैं भाई साहब। आइए जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर कह रहा है आज थोड़ा सा फास्ट हम लोग डिस्कशन करवाएंगे। तो यहाँ 2 पोलोनोमियल वेयर gx नॉट इक्वल टू 0 और gx इज द कोसेंट एंड rx इज द रिमाइंडर। तो ये तो जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म को फॉलो करेगा भाई। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी अगर ये px है तो यह भाई साहब qx होगा gx होगा ना, क्योंकि जो है px और qx 2 है, तो gx से हम इसे भाग देंगे, फिर हमें जो है कोसेंट मिलेगा qx और रिमाइंडर मिलेंगे rx। ये हमारा जो है, ये आपने पढ़ा होगा ना भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म पढ़ा है तुम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। रोज क्लास होता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, रोज क्लास कैसे नहीं होता है, ठीक है। अभी जो है क्लास मंडे टू फ्राइडे जो है आपका जो मंडे टू फ्राइडे, ये मैं अब जो है यहाँ पर मिलूंगा आपको मंडे टू फ्राइडे, और रोज मिलेंगे हम 8 बजे, समझ गए न? जैसे पहले मिला करते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा क्या है, तो यह जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम इधर से मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग उधर से मेहनत करना शुरू कर दो। अब जितना जो है कमजोरी है उसको दूर कीजिए और रिजल्ट पर फोकस कीजिए, कैसे रिजल्ट होगा। आज के क्वेश्चन ज्यादा जो है आसान है। कह रहा है कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो भाई के हमारा है और A2 हमारा 6 दे रखा है, B1 हमारा -5 है और इधर आपका 2 दे रखा है, ठीक है। और ये हमारा C1 2 और ये 7, तो ये हमको दे रखे नॉट इक्वल टू में। तो हमें यहां पर इक्वल वाला टर्म हमको ढूंढना है। इक्वल वाला टर्म कहने का मतलब क्या है, तो इक्वल वाला टर्म हमारा ये वाला ढूंढेंगे। तो यहां पर के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 से इसको काट दो तो के बराबर -15 आ जाएंगे। तो आज का सेट में सब कोई 40 नंबर ले आया होगा, ठीक है। मतलब 40 में 40 आपके सही हो गए होंगे। 15 माइनस में, अच्छा ठीक है ओके, 15 माइनस में रेहान बाबू का आंसर सही है। और जिन जिन ने सी नंबर ऑप्शन दिया है उनका एक बार नाम ले लिया जाए, नाम ले लिया जाए, ठीक है। तो रियान बाबू जो है 15 बोल दिए, 15 माइनस में, ठीक है। मुकुंद चौधरी जी भी आ चुके हैं, पवन कुमार महतो सी, और खुर्शीद आलमजीत सी बिल्कुल सही है, आयुष अंसी बिल्कुल सही भाई, ठीक है। मैथ्स के बारे में पूछो सुनील बाबू, उसके बारे में मैं जवाब दे सकता हूं। और शंकर सर, शंकर सर वाह। आइए जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना मासूम मासूम सवाल है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन का जो है रियल वैल्यू चाहिए। तो रियल वैल्यू तो हमारा डी 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, यही बात होती है। अब जब हमको इक्वल लेना है तो B² - 4AC, तो डी बराबर तो हम लोग रूल जानते हैं B² - 4AC। तो डी का जो है वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो B² - 4AC रूट हमारे जो है, ठीक है। तो B² का मतलब -2 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर P और 2, तो यहां पर 4 हो गए, 4 दूने हो गए आपके 8P। तो डी के जगह पर इतना बात बैठा देते, 4 - 8P और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 8P को उधर कर देते हैं, 8P हमारा जो है उधर चला गया, तो यहां हमारा ऐसा हो गया। तो P बराबर कितने हो गए मेरे भाई, P बराबर जो है 1/2 हो गए। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए, ए नंबर ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। बैच लाइए, बैच लाइए ये कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो आज देखते हैं कुछ निष्कर्ष मीटिंग का, फिर उसके बाद जो है फिलहाल 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 एक बैच तो हमने आज लॉन्च कर रहे हैं, मतलब आज फाइनल हो गया है एक बैच। और वो है किसके लिए बैच, एक बार ध्यान में रख लेना, 24 फरवरी से, 24 फरवरी से। लेकिन ये तुम लोग के लिए नहीं है भाई, तुम लोग मत इसमें घुस जाना, यह है बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी और 10+2 लेवल का, और CGL फोर्स भाई जो है CGL 4 के लिए ये, ठीक है। और ये जो है मेंस लेवल के बैच, मतलब प्रीलिम्स हमने एक बैच कंप्लीट कर दिया है और उसके जगह पर एक मेंस लेवल का बैच ला रहे हैं, जो कि एईडीओ वगैरह सब में भी काम आएगा और परिचारी वाले में भी काम आएगा। परिचारी ये तीनों के लिए जो है 24 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, और इसका फी रखे हैं 999। तो तुम सोचोगे 999 हम कहां से देंगे, तो भाई साहब जो है हम आपको देंगे 90% डिस्काउंट, ठीक है। मतलब यहां पर जो है 90% डिस्काउंट हम इसलिए दे रहे हैं कि ये मेरा पहला पर्सनल बैच है, ठीक है। तो पहला बैच पर हम 90% डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो है वहां देख लेना एक कूपन कोड होगा, उसको लगाना, जो भी बच्चे जो है ये सब, इन सब के लिए। रह गई बात बीपीएससी बच्चों के लिए, तो बीपीएससी वाले बच्चों के लिए जल्द 1-2 दिन के अंदर घोषणा करेंगे। तो इतने बच्चों के लिए जो है 999 रुपया फी है, 90% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपका जो है कितना हो जाएगा, तो वो 98-99 रुपया ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ये 24 फरवरी से आपका शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके भाई भौजाई है उसको जो है बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज 5 नंबर जो है शुरू करते हैं। तो ठीक है, समझ गए सब लोग, आगे बढ़े। तो आज जो है वीकेंड भी चल रहा है ना, 7 से 14 के बीच, और आज कितना तारीख है, 9 तारीख है। तो आज तो कुछ स्पेशल होगा भाई, चॉकलेट डे है कि क्या है भाई, तुम लोग बताओ जल्दी से, कौन सा डे है आज। हम लोग तो मैरिड हो चुके हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कौन सा डे कब है। अब तुम लोग ही बता सकते हो कौन सा डे आज है। 9 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख से शुरू हुआ, तो फिर जो है देख लो कोई
बताना जल्दी से कमेंट में। एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 15 पदों का योग। इसके प्रथम पद हमको दे रखे 5 और अंतिम पद हमको दे रखे 75। बताइए, बउआ वाला सवाल सब है। तो यहां पर n/2 लिखेंगे, यानी 15/2। SN बराबर जानते हो ना भाई, n/2 इंटू फसट टर्म और ये लसट, मतलब लास्ट टर्म। 15/2 हो गया, और ये 5 और ये 75। 75 5 80, 80 को अगर जो है 2 से भाग दोगे तो 40, और आंसर हमारा 600। ये तो पीआरटी वाला क्वेश्चन सब लग रहा है। 600 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, टीआरई 9-10 के लिए हम जो है जल्द ही घोषणा करेंगे। इस वीक में जो है आपको जल्द ही घोषणा करने को, मतलब हम देख लेते थोड़ा सा शेड्यूल, और फिर उसके बाद जो है फ्राइडे तक हम घोषणा करेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 4:2 नहीं होगा, 4.2 होंगे यहां पे। एक ट्रायंगल हमको ले लेना है ABC। तो अब जो है मेहनत करना जो है हमने भी शुरू किया है, तुमने भी जो है शुरू कर देने हैं, और डेली कोशिश करो। इस लाइव सेशन में लगभग जो है 100 बच्चे जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। अभी तो है लगभग 30-35 बच्चे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना इसको बढ़ाना है भाई साहब, समझ गए न? जो बैच मांगोगे, जैसा मांगोगे, और सैटरडे संडे एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम काम करने वाले हैं। इस संडे से जो है, सैटरडे या संडे से शुरू करेंगे, सारी चीजें घोषणा होंगी। मेरे लिए कुछ स्पेशल लाए थे, ये बात आप 273 के वीडियो में बोले थे। अच्छा, 273 वाले वीडियो में तुम्हारे लिए बोले थे, तो 273 में क्या स्पेशल है? वहां पर जो 2-4 नियम होंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन में तो तुम्हारे लिए हम रसगुल्ले ये सब तो लाएंगे नहीं। बैच की घोषणा करेंगे तुम्हारे लिए, समझ गए? स्पेशल तुम्हारे लिए एक बैच लाएंगे जिसमें तुम अकेले रहोगे, समझ गए? होम ट्यूशन जैसा तुमको पढ़ाया जाएगा, समझे रियान बाबू? कुछ अनाउंसमेंट था तुम्हारे लिए, जल्द ही घोषणा करेंगे। ठीक है, ABC, ABC यहां पर दिया हुआ है, और जो है एंगल ए का जो है समद्विभाजित कर देना है यहां पे। तो यहां डी पर जाके मिलेगा, और उसके बाद BC डी पर मिल रही है। AC हमारा 4.2, DC 6, यह पूरा हमारा 10, ये हो गए 4, ये हमें चाहिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको मालूम है। AB/AC बराबर BD/DC, ये हमारा होगा। अब जो है AB हमको दिया हुआ है x, AC 4.2 बराबर BD 4, और ये 6। तो पॉइंट उड़ा देते हैं, ऊपर 10 हो जाएगा और ये 7 से कट जाएंगे। x बराबर हो जाएगा 28/10, यानी 2.8 जो है सेंटीमीटर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, खुशबू कुमारी सर, एईडीओ का क्लास कब होती है मैथ्स की? एईडीओ की क्लास तो जो है मैथ्स की तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। एडीओ की क्लास जो है हमने तो कुछ स्टार्ट नहीं किया भाई। एडीओ का नया बैच आ रहा है, कितना तारीख से? 25 तारीख, 24 तारीख से, 24 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, 24 तारीख से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? रियान बाबू की घोर बेइज्जती? नहीं भाई, ऐसा बेइज्जती तुम्हारा कौन कर सकता है? हैं? कैसे कैसे लोग है भाई? देखो तुम्हारी जो है मतलब जो है खुशियां इसे देखी नहीं जा रही है। क्या नाम है इसका? आयुष अंश। बताओ रेहान बाबू, तुम इसको जो है सबक सिखाओ इस बंदे को। कह रहा है कि रेहान बाबू की घोर बेइज्जती। डिलीट मार दिया, देखा? ये डिलीट मार दिया यार भाई। समझो बात को, तुमसे ये कितना चिढ़ा हुआ आदमी है। तब तक तुम दोनों सबक सिखाओ उसको, और हम तब तक ये क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। तो ABC हमको दिया हुआ है, यह हमको दे रखे -2 -1, और यह दे रखे 3 और -2, और C हमारा -1 और 2। कह रहा है कि माध्यिका AD जो है खींचना है। तो ये तो मिड पॉइंट पर ना आएगा, ये मिड पॉइंट पर आएंगे। तो मिड पॉइंट का जो है हमको रूल पता है। तो यहां का जो है क्या मिल जाएगा? x 3, यानी D का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 3 -1/2, x1 + x2/2, और y1 + y2/2। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए 1 और 0, 1 और 0 आ गया, 1 और 0। अब हमें एडी मालूम करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एडी हमको यहां पर मालूम करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला यानी जो है एडी बराबर लगाएंगे रूट अंडर -2 और -1। -2 -1 मतलब -3 का स्क्वायर -1 0, तो -1 का स्क्वायर। तो 3 1 हो गए 9, 1 हो गए 10, यानी रूट अंडर 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है न सबको? डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट अंडर लिखते हैं, तो रूट अंडर 10 होता है। भाई सर का प्यार है वो मेरे लिए, हाँ समझा उसको, समझ गए? तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। खत्म भी करना है जल्दी। ए के किस मान के लिए जो है यह कॉलिनियर होगा? कॉलिनियर मतलब समझ रहे हो ना, एक लाइन में, एक लाइन में इसको निपटा लेना है ना। तो यहां पर हमारा 3 1 है और यहां हमारा -2 और 6 हमको दे रखे हैं। तो ऐसे सवाल में जो है किसी एक को 0 बनाना पड़ता है। तो इसको तो 0 नहीं बना सकते क्योंकि इसी को तो रखना है ना, इसी को रखना है, तो भाई इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए -3 -1 जोड़ देते हैं, तो ऐसा जो है 0 0 हो जाएगा। तो जब 0 0 एक टर्म कर चुके हैं तो जो काम इसमें किए हैं वही काम सब में करना होता है। अब क्या हो जाएगा, a -3 हो गए आपके और ये 2a -1 हो गया, ये हमारा ये आ गया। इसका हो जाएगा -5 और 5 हो जाएंगे। ये हमारा हो गया 0 0 हमने ले आया है, ठीक है। सर चाहेंगे ना हम सब के लिए RS अग्रवाल का बैच ला सकते, सही बोला भाई, बैच ला सकते RS अग्रवाल। ऑफलाइन में ला दे क्या सैटरडे संडे? हम तो सोच रहे हैं कि RS अग्रवाल ना फ्री कर दे और सैटरडे संडे को जो है RS अग्रवाल चला दे। क्या कहते हो तुम लोग? सैटरडे संडे 2-2 घंटे के क्लास, तो 4 क्लास तो ऐसे ही हो जाएगा ना, ऑफलाइन में लेकिन करेंगे, समझ गए ना? ऑफलाइन में ऐसा करेंगे तब जाके हो सकता है भाई। सही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? फ्री कर दीजिए, हाँ फ्री। तो वह जो है सही बोला है भाई, फ्री कर देते हैं और उसके बाद जो है ऑफलाइन में चलेगा, एकदम 2 घंटे की क्लास रखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर सीधे नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह का जो है चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाई ऑफलाइन के बारे में हम सोचते हैं और कल ही अनाउंसमेंट करते हैं, कल या परसों, ठीक है ना। इस सप्ताह हम बहुत बैच अनाउंस करेंगे, धैर्य बनाए रखें, समझ गए? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने जो है ये सजेशन दिया, ठीक है आगे देखते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है हम बाहर बाहर गुना करेंगे, भीतर भीतर गुना करेंगे। तो 5 से गुना करो, 5a -15 ये हो गए, और इसको इससे गुना करेंगे तो हमको मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 दूने 10 और -5 ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। और बटे लिखेंगे 2 बराबर 0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा जब कॉलिनियर होंगे, जब कॉलिनियर होगा तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। कर दीजिए सर फ्री में, यस सर। ऑनलाइन क्लास 3 घंटे, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास रहेगा और 2 घंटे, 3 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई। 3 घंटे में तुम लोग तो जो हो सर पर बाल बचा हुआ है वो उखाड़ के ले चल जाएगा, समझ गया ना। 2 घंटे काफी है, क्योंकि ऑफलाइन में जानते हो ना इतना जो है, मतलब स्टूडेंट सब इतना क्या कहते हैं, पढ़ाई में इतना तल्लीन हो जाता है, ऐसा ऐसा बात बोल देता है, फिर जो है ना मेरा दिमाग दर्द करने लगता है, समझ गए। तो ऑफलाइन में कुछ ज्यादा ही मस्ती चलती है वहां पर। तो मेरे भाई जो है इतना वैल्यू यहां पर हो जाएगा। अब यह 5 और 10 15 हो गए, 15a और ये 15 15 हो गए 20। a बराबर जो है 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 1 आवर नहीं 2 घंटे की रहेगी, ठीक है ना। 1 आवर नहीं 2 घंटा रहेगा, और 2 घंटा में जो है ना 4 क्लास, 2 2 4 शनिवार रविवार, ठीक है भाई। 4 घंटे की क्लास हो गई तो वही तो गया एकदम। ऐसे भी सप्ताह में 1 1 घंटे 5 क्लास होंगे। हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, वो वेस्ट है हमारे लिए, ठीक है।
तो जल्द ही 1-2 दिन में अनाउंस करेंगे और तुम लोग को कौन किताब खरीदना है RS अग्रवाल वाला बता देंगे, और खरीदोगे उसके बाद आओगे, डेली एकदम जो है सैटरडे संडे चला करेगा। 8 हो गए हमारे, 9 में आइए। इसके बारे में हम कितना बार पढ़ा चुके हैं, कितना बार पढ़ा चुके हैं भाई। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये अलग से लिख देते हैं अलग वाले पेज में, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं भाई साहब, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर स्क्वायर आप करते हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो आपको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मिलने वाले, रूट अंडर में, मतलब इधर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो इधर रूट अंडर लिखोगे। क्वेश्चन ऐसा ही है ना, देख रहे हो, ये हमारा होगा बराबर जो है सेक थीटा, यानी अगर हम जो है सेक थीटा प्लस 1, इसको लिख लेना कहीं पर कॉपी पे, इसको लिख लेना, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, लिखने का तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है भाई, फिलहाल 2 पॉइंट लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएंगे सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ये हमेशा याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए काम की आ जाएंगी, ठीक है। कब से सर जी, आवे सर जी, ओके, तो कब से दिए, परसों अनाउंस करेंगे। अभी कल जो है उसका देख लेते हैं शेड्यूल कैसे कैसे करना है, और फिर परसों जो है तुम लोग के लिए अनाउंस करेंगे, ठीक है। एकदम एक भी बैच स्टार्ट होगा नहीं या कुछ भी करेंगे तो जो है अनाउंस जरूर करेंगे। तो कल हम देख लेते हैं कौन से ब्रांच पे चलना है, और फिर उसके बाद जो है शेड्यूल एक बार मिला लेते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया 2 पॉइंट। अब इस 2 पॉइंट के सहारे जो है अगर आपको जो है याद रहेगा तो जो है आप समझ गए कि इसका रूट में है, तो ये आंसर होंगे आपके बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, बी इसके करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो रेशनलाइज करके आप यहां तक पहुंच सकते हो इस ऑप्शन पे, बाजार समिति में। चलो ठीक है, तो बाजार समिति में करेंगे, बाजार समिति में ही ठीक रहेगा। देखते हैं पहले फिलहाल जो है कल ये ले लेते हैं एक बार रिव्यू, और फिर परसों अनाउंस करेंगे आपके लिए। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, ये तो बने होता है, इतना पॉपुलर सब सवाल है ना भाई। तो ये हमारा दे रखा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस भाई साहब को उधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। और हमें लाना क्या है, यहां आप देखो इतना चीज लाना, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a दे रखा है। तो सोचो अगर साइन स्क्वायर ए कॉस ए के बराबर है तो हम साइन के पावर 4a अगर हम लिखे तो वह कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां पर जो है इसके जगह पर हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब पहले से साइन स्क्वायर ए इंतजार कर रहा है, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसका 1 आंसर आ गया जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आपके आंसर करेक्ट आंसर होंगे। और जब हम चालू करेंगे तो तुम लोग का जिम्मेदारी है कि एक मतलब ये स्टूडेंट 10-10 स्टूडेंट को लेकर आएगा, समझ गए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, कम भारी बात है भाई। तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होगी 10-10 स्टूडेंट को लेकर आओगे, पूरा जो है बड़का हॉल पूरा फुल होना चाहिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर, एक खंबे की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वह जो है छाया की जो है, यानी जो है उसका जो इमेज बनता है शैडो, उसका 1/√3 गुना है। मतलब अगर हम जो है इसको √3 बोले तो इसका कितना वैल्यू होगा, ये 1 हो जाएंगे, √3 का 1/3, 1/√3 कितना डिग्री में होता है, तो वो तो 30 डिग्री में होते हैं। तो मेरा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑनलाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑनलाइन में बड़ी झमेला है, ठीक है। ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन बैच लाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच लाएंगे, घबराओ मत, जो है संडे मतलब फ्राइडे तक हम घोषणा करेंगे आपको। ऑनलाइन बैच के लिए भी ऑफलाइन क्या चलेगा, कैसे चलेगा, सारी चीजें घोषणा होंगी, घबराने की जरूरत है, सब स्टूडेंट को लेकर चलना है।
कह रखा है कि 12 आर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बाहरी पॉइंट से, बाहर वाला पॉइंट से यही कह रखा होगा। बाहर पॉइंट कौन सा है? पी से दिया टी पर और ये एस पर, और ओ केंद्र यहां पर दे रखा है, ओ हमने केंद्र मान लिया। तो ये तो 90 डिग्री बनेंगे, ये तो पता है सबको 90। और यह दोनों कोण जो है, अगर यहां पर x बनता है, अगर यहां पर x बनता है तो यहां 180 माइनस x बनेंगे। यही हो सकता है भाई। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है TOS x का वैल्यू यहां पर कितना दे रखा है? 110। तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 हो जाएंगे। कितना इजी सवाल है भाई। सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें चलेंगी, समझ गए? ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, सब चीज चलवाएंगे। और तुमको जम के अभी 3 महीना 4 महीना इतना खटवाएंगे कि तुम्हारा रिजल्ट जो है अपने आप बाहर आ जाएगा। रिजल्ट होगा हर हालत में। ये देखो 13 नंबर सवाल, यहां पे आते हैं कुछ नया चीज सीखते हैं, या आप जानते होंगे पहले से। पहला पॉइंट, अगर जो है एक सेमी सर्किल रहता है इस तरह से, ये मेरा आर तो ऊपर होता है हमारा पाई आर होते हैं, ये सब कोई जानता है। ठीक है, सेट नंबर 273 बच गया है सर, उसको भी करवा दीजिएगा। 273 इसी चैनल पर हुआ है फ्राइडे को, समझ गए ना? 273 नंबर सेट इसी चैनल पर फ्राइडे को हुआ है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, समझ गए? वीडियो जाके देखो, और जो है करवा दिए, हम सबको करवा दिए। तो सेमी सर्किल की बात चल रही है ना यहां पर। तो सेमी सर्किल में मेरे भाई जो है इसका पेरीमीटर अगर निकालना चाहते हो तो पाई आर प्लस 2r होता है। यानी अगर हम r कॉमन ले ले तो मेरे भाई पाई प्लस 2r हो जाएगा, या फिर इसी का होगा पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे तो 36/7r हो जाएगा। तो हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हो, समझ गए? आप इसी का भी यूज कर सकते हो या फिर इसका यूज कर सकते हो। तो ये पेरीमीटर इसका जो है हो जाएगा अर्धवृत्त का। दूसरा पॉइंट, अगर जो है एक क्वाड्रेंट लेते हैं सर्किल का इस तरह से, तो ये तो 90 डिग्री बनेंगे ही, आर और पाई आर का भी आधा, पाई आर का भी आधा हो जाएगा। तो ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पाई आर बटे 2 प्लस 2r। ये एक रूल हो जाएगा। अगर r कॉमन ले लेते हैं तो r/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस आपके 4 बच जाएंगे। ये रूल आप लगा सकते हो, पेरीमीटर बराबर, या फिर जो है ऐसा ही पाई का वैल्यू रखोगे 25/7r हो जाएगा। इसका ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो है आप इसको लिख सकते हो, कहीं पर लिख के रख लो और जो है काम आपका हो जाएगा। मनीष कुमार बोल रहे हैं नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है भाई, हो गया है। आप बढ़िया से देखो ना, इसी चैनल पर जो है आप फ्राइडे जाओ, 2 दिन पहले जाओगे, 2 दिन 3 दिन पहले, तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, 273 नंबर सेट, या फिर जो है आप मैथ्स बाय देवारियन जो है टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर हम लिंक भेजे हुए हो, वहां से आप देख लो, लिंक भेजा हुआ है वहां पर। समझ गए इस चीज को? तो या इस क्वेश्चन का जो है इतना जो है 2 रूल हमने बताया, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, इसको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लगा लेना है भाई। तो यहां पर जो है हमको डायरेक्ट हमको कह रहा है पेरीमीटर बताइए, तो आप सीधे लगा लो ना, 25/7r। तो 25/7 और r का वैल्यू कितना दे रखा है? 7 दे रखे हैं। तो आंसर कितने हो गए? 25। बहुत जो है आसान हो गया उस नियम से। तो यह जो है आपका कितना हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबको जमा करके रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि किसी लंब राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए, तो आप सोचो जरा सा, उसका जो है आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ई भाई साहब को लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या चेंज होगा ये देखना है। तो आर जो है हमको डबल करना है, तो डबल का स्क्वायर हो गया, और एच भी डबल करने हैं। तो ये तो कितना गुना हो गया? 8 गुना। अगर ये 1 गुना है तो यह 8 गुना हो जाएगा। नया वाला
आयतन 8 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है नए ठोस घनफल यानी वॉल्यूम और पहले का वॉल्यूम का रेशियो, तो 8 और 1 हो जाएगा, यानी जो है सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस सप्ताह जो है बहुत सारे अनाउंस करेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा और जो है बस जम के मेहनत करना है। ठीक है, और जितना हम पढ़ाते हैं उसको बस जमा करते जाइए, जो जो नया चीज बताते हैं। रिजल्ट तो होगा ही होगा, एकदम अपना पूरा जी जान लगा दो, हम भी लगाते हैं, तुम भी लगाओ, रिजल्ट हर हालत में होंगे। कह रहा है कि एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं R1 और R2 2, 3 और 4 दे रखे, उसका हाइट जो है 2, 3 दे रखा है। बेलन और शंकु के आयतन, भाई बेलन चाहिए हमको, ठीक है, और ये जो है शंकु यानी कोण, इसका क्या होता है? पाई R²H होते हैं। तो R1 पाई पाई कैंसिल कर दें और 1/3 इसका होता है, 3 ऊपर भेज देते हैं। मतलब हमारा क्या होगा? 3 गुना R1 R2 का स्क्वायर और गुना H1 H2, इतना बात हो जाएगा। यही होगा, क्योंकि हम पाई R²H लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1/3। 10 लोग को लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, कंधों पर उठा लोगे भाई, गाड़ी रिजर्व करोगे उसके लिए, क्या बात करते हो? ठीक है, तो दुयोग बनेगा, जितना सहयोग बनेगा उतने करो भाई। R1 R2 हमारा दे रखा है 3/4, 3/4 मतलब 3/4 हो गए गुना 3/4, और मेरे भाई यह हो गए 2/3। ठीक है, 3 3 आपके खत्म, 2 इधर खत्म हो गया, 9/8 आ गया, जो कि आपका क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन है। दोनों अगर वॉल्यूम पूछेगा तो इतना को याद रखना है। ठीक है सर जी, मैथ्स का क्लास कहां से लें, कहां से लें? अभी वेट करो, एक सप्ताह वेट कर लो, फिर उसके बाद जो हम बताते हैं। ठीक है, सारा चीज यहीं पर हो जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें हम करेंगे भाई। वेट करो, इंतजार करो, एक सप्ताह यानी जो है 2-3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 वेरिएंस दे रखा है, टोटल 10 वेरिएंस है, और कहा रखा है ये सब किस प्रकार, इस प्रकार क्रम में। कौन सा प्रकार? तो देख रहे हो बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। टोटल कितने नंबर हैं? 10 नंबर है। ठीक है, तो जब 10 नंबर है और उसका माध्यिका कितना है? 63 दे रखा है, तो मीडियन बराबर क्या होगा? तो आप देखो 10 में 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 उधर छोड़ दो, मतलब ये चारों 4 छोड़ दिए, दोनों को जोड़कर 2 से भागा, यानी x + 2 अगर 2 से भागा दे दे तो यहां कितना हो जाएगा? यह 63 है और यह x + 1 है, 2 से भागा जाएगा ना भाई, तो यह ऊपर x + 1 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर आपके 62 हो जाएंगे। यानी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 16 का 62 बिल्कुल सही है डॉली जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 5 लाल, भाई देख रहे हो, ये बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, यानी रेड हमारे कितने हैं? तो वह 5 है। एंड सम ब्लू बॉल्स, कितना? तो भाई नहीं मालूम है, x मान लेते हैं। ब्लू ब्लू, बी फॉर ब्लू, तो हमने मान लिया कि वह टोटल x बॉल्स है, ब्लू वाला। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल्स इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल्स, मतलब रेड वाला का जो है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चाहिए पहले, तो 5 और 5 + x, यही होता है ना टोटल, मतलब जो है जितना है 5, और टोटल दोनों को मिलाकर यानी 5 + x। ब्लू का निकालेंगे तो x, और टोटल मिला के 5 + x। ठीक है, तो यह भाई साहब जो है रेड वाले का जो है क्या कह रहा है? रेड वाले का 3 गुना है, तो 3 गुना कर देते हैं यहां पर रेड वाले का, तो ये खत्म हो गया। x बराबर कितने आ गए? 15। और x किसको माने थे? x ब्लू वाला को माने थे, 15 कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, फिर से जाना होगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सम इवेंट ई, मतलब कोई इवेंट ई दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें ट्रू है? आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट बराबर 1 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट की बात कर रहा है, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएंगे आपके, यानी जो है
यह ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। किनका किनका सही है भाई, एक बार नाम ले ले सबका। पवन कुमार जो है 15 पिछला वाला क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। डॉली ए, पवन कुमार जी बोल रहे हैं ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सबका, ठीक है। गुंजन कुमार का जो है गुंजन, ठीक है, गुंजन का भी सही है। और वकील जी बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक। अमरेंद्र और गुंजन, अमरेंद्र, ठीक है ठीक है, ओके, सबका सही है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। सही है भाई, सी, हाँ सही है। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5, 5/4 के बजाय 4/5 से गुना कर दिया। मतलब ओरिजिनल नंबर्स नहीं है इसमें, कह रहा है कोई नंबर होगा जिसका 5/4 लाना था लेकिन ला दिया 4/5। भाई क्रॉस करना पड़ता है ना। ये हो गए हमारे 25, लाना था हमको 25, ले आया वह 16, मतलब सही है 25 और लाया कितना 16। कितना का गलती किया, 9 का गलती कर दिया। 9 का गलती कितने में से, 25 में से। इसी का जो है परसेंटेज निकाल देना है। तो परसेंटेज 9 चौका 36% उसने जो है गलती कर दी। इरर उसका जो परसेंटेज है वह 36% उसने इरर कर दिया है। फिर से देखिए सी भी होगा, पिछला वाला देखते हैं भाई, सी भी होगा क्या, 1 और P माइनस सी, ये वाला नहीं, ये क्यों होगा भाई, ये हमारा क्यों होगा, नहीं 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 नहीं, सी नहीं हो सकता है, क्या बात कर रहे हो भाई। ये हमारा जो है प्लस में 1 होता है तो उधर जाके आपका जो है माइनस में हो जाएगा, ये क्यों होगा, इसके बीच माइनस क्यों लिखेंगे, दोनों जोड़कर जो है 1 के बराबर होता है, समझ गए वकील जी। यह जो है आपका ए आंसर होंगे। किसका सी बोल रहे हो तुम, मतलब इसका है ना, ये हमारा जो है 17 का तो ए ही सही है भाई। किसका बोलते हो, कम से कम क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो। यह 36% आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, सब सही जा रहा है अभी तक। सेब की कीमत है, सेब की कीमत, ठीक है। हाँ सी तो कभी हो ही नहीं सकता है भाई। सर हम फोन, क्या फोन, सर हम प्यून क्लास लिए हैं, मेरा क्लास नहीं चल रहा है सर। प्यून वाला क्लास लिए हो पिंटू जी, क्लास नहीं चल रहा है तो वो मैनेजमेंट वाले नंबर पर कॉल करके पूछ लो भाई, ठीक है। और या फिर जो है मेरे वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, कहाँ है मेरा नंबर, व्हाट्सएप करो और जो है थोड़ी देर में तुम्हारी समस्या को जो है हम दिखवा देते हैं, ठीक है। कहाँ है मेरा को जो है ना अपना नंबर भी नहीं मालूम रहता है। चलिए, तो यहां पर हमारा जो है नंबर है 9835827293। यहां पर जो है जो प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करना और तुम्हारे प्रॉब्लम को हम यहां पर अभी 10 मिनट मतलब क्लास खत्म होने के बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। 36% बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का 9 रुपया ना, अच्छा ठीक है। तो ये हमने बताया था जो है बेहतरीन तरीका बताए थे, नया मूल्य और पुराना मूल्य। नया मूल्य एक पूछता था और एक पुराना मूल्य पूछता था, कभी कभी दोनों का डिफरेंस भी पूछता है, ठीक है। तो यहां पर 10% कमी हो जा रही है, तो नया वाला में लिखना है 10/100। अब पुराना वाला में 10% कमी हुआ तो आपको लिखना होगा 90, ठीक है। कितना मार्केट लिख गए हो, 180 रुपया मार्केट लिख गए और 2 किलो ज्यादा लाए हैं, 180/2। हमसे पूछ रहा है घटी हुई कीमत, मतलब नया वाला हमसे पूछा जा रहा है, पुराना नहीं पूछ रहा है भाई। ये 00 खत्म, 00 खत्म, 9 रुपया तो यहीं पर आ गया पहला ऑप्शन। अगर आपसे ये वाला डाटा अगर पूछा तो भाई 9 से आप काटोगे 20 बार में यानी 10 रुपया आ जाएगा, लेकिन ये आंसर है आपका।
अभी आपको नया वाला मूल्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। सर हम प्यून क्लास लिए हैं, मेरा क्लास नहीं चल रहा है सर, कीजिए, हेल्प कीजिए सर। ओके, तो तुम्हारे लिए हम बोल दिए ना, ठीक है, तुम जो है अपना भेज दो यहाँ पर जो समस्या है, और फिर हम उसको दिखवाते हैं यहाँ पे। समझ गए इस बात को? तो यहां पर जो है हमारा आपका जो है ये आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको बार बार बोलते हैं कि रेशियो से बनाइए, रेशियो से, भाई ये इतना इजी सवाल है, आप इस मेथड को देखिए कितना, बस इतना लिखना था इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेशियो से बनावे तो रेशियो से भी जो है, रेशियो से भी आप बना सकते। पहले रेट आप लिखो, 10% कमी, मतलब पहले जो है मेरा 10 रुपया था, अब नया में जो है 9 रुपया हो गया, ठीक है। अब आप क्वांटिटी में जाओगे यानी मात्रा में, तो उसका रिवर्स होता है, यानी ये 9 केजी और ये 10 केजी आ जाएगा। तो मेरा जो है कितना का डिफरेंस, 1, और 1 यहां डिफरेंस हुआ वजन में, वहां कितना, 2 केजी। अब हमको क्या नया वाला मूल्य पूछा था, घटने के बाद वाला, ये 10 क्वांटिटी निकालो, 10 का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो 20 केजी हो गए। 20 केजी हमने खरीदा था, तो रेट क्या रहा होगा, 180 रुपया लेकर मार्केट गए थे, और 20 से हमने भाग दे दिया, तो रेट हो जाएगा 9 रुपया प्रति केजी, 9 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। नंबर हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम नोटिफिकेशन भेजे, हम कितना बार बोले हैं कि जो है ग्रुप में हम भेज देते हैं, मैथ्स बाय देवारियर में ज्वाइन करो, वहां देखो, वहां तो जाएगा ही नोटिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़े, ये रेशियो मेथड हो गया। आइए, ये बड़ी बढ़िया सवाल है भाई, बहुत दिन के बाद आया सवाल, 3 वाला डाटा। एक व्यापारी, एक मर्चेंट जो है अपने जो है सामान पर जो है मूल्य 20% बढ़ाता है। देखो ध्यान से, अगर मेरा जो है कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, तो वह 20% बढ़ाता है। रेशियो ही डायरेक्ट लेते चले, 20% का मतलब 1/5, यानी अगर 5 रुपया का सामान है, उसको जो है क्या करता है, वो 6 रुपया दाम लिख देता है उसको। 10% वह डिस्काउंट देता है, 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 घटाना होगा, मतलब 10 में से हमको 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अगली बार आ जाओ, वह एक दोषपूर्ण मतलब इरर जो है तराजू यूज करता है, और 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम देता है। अब आप सोचो जरा सा जो है कितना वह दे रहा है और कितना पैसा ले रहा है। 800 ग्राम जो है उसका तो पैसा 800 ग्राम का लग रहा है, लेकिन दे रहा है कितना, 1000 ग्राम। ऐसा करा, ये क्रॉस में कटना है, ऐसे में काटा करो। तो मेरे भाई जो है 1 0 तो ऐसे खत्म हो गया, 5 से काटोगे तो यह 20 हो जाएगा, और इधर भी काट सकते हो, खैर छोड़ो। 800 जो है ये हो गया, और 9 दूने 18 चके 1080 हो जाएंगे। तो 800 का सामान यह जो है कितना, 1080 में 1 0 भी काट सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 से 108 मतलब जो है बढ़ा 28, ठीक है, कितने पे, 80 पे, गुना 100, यह हो गए 4, ये हो गए 5, 4 से काटे 7% का प्रॉफिट निकल गया, कितना, 35% निकल गए, 35%, मतलब सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए 22 नंबर सवाल में आ जाइए। कह रहा है 500 रुपया की दर से आप लिए हो कितना, 500 रुपया की दर से आप पीआरटी बाय 100 7%, 7 या 21% लिख दे डायरेक्ट। फिर हमारा जो है 700 का 10/30% लिख देते हैं। समझ रहे हो ना, आर और टी को गुना करते जा रहे हैं, एसआई निकालना है ना, तो आर और टी का परसेंटेज निकाल देते हैं। 10 सबके लिए 3 साल है, तो 7 गुना 3 हो गए 21%, 10 गुने 3 हो गए 30%, 4 गुना 3 हो गए 12%, 1000 का 12%। तो कितना हो गया हमारा, यहां 2 0 खत्म 105, प्लस 2 0 खत्म 210, और यहां 2 0 खत्म 120, और सब कोई जोर लिए
तो मेरे पास हो गए 435 रुपया यहां पर जो है आपका आ गया है। ज्ञान का तारीफ करो, सका लगाना है, हाँ ये सही बात बोला। समझाओ, सबको समझाओ भाई। आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी ने जो है 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए जो है त्रैमासिक, त्रैमासिक समझ रहे हो ना, तो त्रैमासिक मतलब हो गया जो है वह जो है क्वार्टरली कर रहा होगा, क्वार्टरली कर रहा है, और 25,000 लोन ले लिया 12%। अरे रेट में 12%, तुमको तो 10% लेना चाहिए था ना भाई, 10% थोड़ा आसान रहता है। तो मेरा जो है रेट जो होगा 12%, और साल भर में 4 तिमाही ना, तो ये 3% प्रति क्वार्टरली आ गया। ठीक है, 3% हो गए। 3% का मतलब समझ गए ना, 3% मतलब 3/100, कट भी नहीं रहा है, 103/100। और ड्यूरेशन कितना, 1 साल में हर 3 महीना पर, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, इस तरह 4 बार हो गया भाई, 4 टाइम्स। ओ माय गॉड, 4 टाइम्स, 4 बार। तो 4 बार इसको जो है कौन मेथड से बनाना सही रहेगा? पहला तो बिल्कुल भी नहीं, परसेंटेज लगाओगे तो 3% के हिसाब से 6.09 का फिर से 2 साल के लिए निकालोगे, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा मेथड है हमारा सक्सेसिव, सक्सेसिव में 103/100 ना संभव है, सक्सेसिव 103 103 103 कितना बार करोगे? चौथा आता है ट्री मेथड, ट्री मेथड में जो है रेशियो लगा लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आइए रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करें। रेशियो से 4 साल के लिए रेशियो सबको मालूम है ना, 4 साल का रेशियो क्या होता है? 1 साल का अगर हम आपसे पूछे तो 1 साल का 1 होता है। 2 साल का अगर रेशियो पूछे तो 2:1, मतलब जितने साल का पूछेंगे उतना से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। जैसे 3 साल का पूछे तो 3 डाटा इसमें रहेगा जो 3 से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। लेकिन बोलोगे कि अभी आपने कहा 3 डाटा होना चाहिए, एक और डाटा होगा, ये इसको जोड़ने से मिलता है। 4 साल हमको चाहिए, तो 4 से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। तो अब इसमें 4 डाटा चाहिए, तो कहां से निकालोगे? 3 3 हो गए 6 और 3 1 हो गए 4, यही हमको चाहिए। इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 4 6 4 1 को लेकर सॉल्व करके देखा जाए। 4 6 4 1, ठीक है। और मेरे भाई जो है रेट हमारा कितना था, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल मेरा 25,000 था ना, 25,000। तो आइए अब जो है इसको देखा जाए कैसे होगा। तो सबसे पहले भाई साहब जो है 4 दिया हुआ है ना, तो 25,000 का 3% कितना हुआ? तो आप बोलोगे 750 हुआ। तो 750 यहां गुना कर लीजिए। देखो और भाई ध्यान से समझना, बहुत लोगों को जो है ना ये दिक्कत भी होता है इसमें। फिर एक बार और 750 का करना है। 750 का 3% हमें निकालना होगा, तो 75 225 होता है, यानी 22.5 हो जाएंगे। तो 22.5 यहां लिख देंगे प्लस, फिर 22.5 का, देखो और भाई इससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता है। 2 0 से 225 गुना 3, तो भाई कितना हो जाता है? अब 25 दिया हो गए 75, 675, ठीक है। और 100 से भागा देंगे तो 0.675 हो जाएगा, 0.675 हो जाएगा प्लस। अब आखिरी बार भाई एक, यानी 0.675 का फिर से 3%, कितना करोगे भाई? 675 तिया कितना होता है? 75 तिया हो गए 225, बच गए 2, 6 तिया 18, 2 20, और 3 डिजिट पहले से है और 2 डिजिट और चाहिए, मतलब 5 डिजिट चाहिए। 0.02025 होगा। जीरो हम नहीं लिखे हैं, 0.02025, 5 डिजिट तब ना होगा। इतना काम तुमको करना है, ठीक है।
ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। अच्छा, बताइए ज्ञान काहे रेहान बाबू, काहे जो है ज्ञान दे रहे हो। चलो यहां पर जो है इसको सॉल्व करते, 75 चौका 3000 तो हो ही जाएगा, प्लस 6 हो गए आपके 30, बच गए 3, 22 छके 132 और 3 135, 22 675 चौका कितना होता है, 300 इधर हो गए, 6 चौका 24 और 3 24 और 3 27, यानी 2.7। और ये भाई साहब तो यहीं पर यहीं रह जाएंगे, 02025। इस सब को जोड़ लेना है, जोर लेना है भाई, 3135 और 2 137, और मुझे 3137 किसी ऑप्शन में है, 3137 यहां देखो रे भाई, ये है ऑप्शन 3127 3137, मतलब 72 इतना होगा इसका आंसर। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत जल्दी से एक बार बता दो, इस सवाल में कोई प्रकार का कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि यहां पर रेशियो मेथड ना सबसे इजी पड़ेगा, समझ गए ना। तो इतना काम जिधर करते जाइए इधर गुना करते जाइए, टोटल मेरा जो है CI इतना निकलेगा। ये हमारा जो बढ़िया सवाल था, ठीक है सर, आप बहुत महान है सर जी, ओके थैंक्स। मेरी महानता को जो है आगे बढ़ाने का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर है, और इस महानता को जो है आगे बढ़ाना है, समझ गए न? अगर तुम लोग कहो ना कि मस्का लगाने में तुम लोग टॉप लेवल पर है, समझ गए ना, आगे बढ़ो। तो हम किसी प्रकार मस्का लगाने पर पिघलते नहीं है, सबसे पहला बात। तो आप समझ गए इस चीजों को। ये जो है ना मेथड, बस यही मेथड अभी लगाया जा सकता है। ट्री मेथड लगाओगे ना 4 साल के लिए, बड़ी लंबा चला जाएगा। रेगुलर क्लास चलता है क्या सर, रश्मि से रेगुलर क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे, समझ गए, मंडे टू फ्राइडे 40 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हम लोग 24 नंबर पर पहुंच चुके। जल्दी आगे बढ़ो। तो आप जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो मुसीबत है हमारे थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर सेकेंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट, ये रूल है हमारा। तो लगाइए इस रूल को, सेकेंड यानी इसका स्क्वायर, इससे हम बी कॉमन ले ले, तो बी ए क्या बचेगा, बी अगर हम कॉमन ले ले, इससे अगर हम बी कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब बी स्क्वायर बी माइनस ए का स्क्वायर, और ये चाहिए हमें पहला वाला, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बी माइनस ए 2 बार लिखेंगे, और यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों खत्म हो गया, क्या बच गया यार भाई, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो तो रेहान बाबू तुम्हारी बातों को पकड़ लिया अमृता जी, और तुम जो है आइंदा जो है इसको जो है क्या बोले अभी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेहान बाबू बातों को पकड़ लिया है, 24 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 बहनें हैं, और 3 बहनों का जो है कंजिक्यूटिव में दिया, निरंतर रेशियो में है, मतलब ऐसा ए अनुपात बी और फिर उसके बाद बी अनुपात सी, इस तरह से दिया हुआ है ना, तब ने 3 बहनें होंगी। तो 3 बहनों में जो है बीच वाली जो है 12 साल की है, ठीक है। अब बच गए पहली और तीसरी, अन्य 2 की आयु में 7 साल का अंतर है। तो अगर इसको हम x बोल दिए तो ये x प्लस 7 हो जाएगी बड़ी वाली, ठीक है। अब हमको जो है यही वैल्यू निकालना है, मतलब एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल रहे ना, नहीं नहीं मीन, अच्छा तीनों रेशियो में ही है, तो मतलब हमको जो है ये बाहर बाहर गुना भीतर भीतर गुना, यानी x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर हमारा कितना हो गया, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, एक तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग निकाल रहे हैं। 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। तो x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू हम रखेंगे, x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे, x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रख दे, कह रहा है बड़ी वाली बहन का जो है एज निकालना है। बड़ी वाली बहन चाहिए,
तो क्या रखे भाई, 713 नहीं, 9 रख देते हैं। 9 और 9 7 16, 16 नमा 144, मतलब छोटी वाली 9 साल की है तो बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली जो है 9 + 7 यानी जो है 16 साल की होगी, तभी नो कर भाई 9 × 16 बराबर 144 होता है। तो यानी जो है बड़ी वाली जो है उसकी बहन 16 साल की है। 16 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? अब आप तुम लोग ये सोचो कि जो है इस सेशन को जो है कहां तक बढ़ा सके, कहां तक जो है इसे शेयर करोगे। तुम लोग जो ग्रुप में रहते हो, ग्रुप चला मतलब क्रिएट करते हो या फिर ग्रुप अपना चलाते हो या ग्रुप बहुत सारे ग्रुप में आप शामिल रहते हो, उन सब ग्रुप में जो है इसे शेयर करना है और कोशिश करना है कि अगले 1 महीने के दरमियान यह जो है आंकड़ा 35-40 से सीधे 100 पार कर जाए, ये आप ध्यान रखोगे। चले आइए 26 नंबर सवाल पे। एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन कितना दे रखा है? 65 केजी दे रखा है। 200 यात्री हमको दे रखा है ना भाई, 200 यात्री, ध्यान से देखना, इसको हम डिटेल से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 200 यात्री का कितना है? 65। डिविएशन सिर्फ सहारा ले रहे, क्या कर रहे हैं? डिविएशन सिर्फ सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना, डिविएशन का यहां पर सहारा ले रहे हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो 200 का हमको कितना दे रखा है? 65 दे रखा है। अब मेरे भाई जो है जहाज और यात्रियों को, मतलब एगो जहाज इसमें मिला दिए, कितना हो गया? 201, और उसका एवरेज 215 हो गया, ये दे रखा है। तो इस एक का जो है, एक मतलब क्या, इस एक मतलब क्या? जहाज। तो जहाज का जो है होना चाहिए सबका 65, लेकिन 65 तो नहीं हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है आप सोचो जरा सा, ये 150 ज्यादा है ना, 150 आपके ज्यादा हो रहे हैं। तो हमने जो है डिविएशन में एक नियम भी सिखाया था कि अगर ये 200 है और ये 201 उससे बड़ा है, तो यहां अगर आपको बढ़ाना है तो आपको यहां भी प्लस ही लिखने होंगे। अगर कम रहता तो यहां प्लस, तो यहां माइनस लिखते। 150, और यह 150 किस पर बढ़ा? 201 पर बढ़ गया, 201 पर बढ़ गया। तो 65 प्लस 15 से गुना कीजिए तो मेरे भाई 201 गुना 15 कितना होगा? तो 30 और 15 हो जाएंगे, मतलब 30-15, इतना वैल्यू हो गया। तो यहां पर जो है 30,050 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो गए हमारे, 6 5 11, 200, यानी 30,215 यहां पर ओवरऑल निकल के आ गया, ठीक है। ओवरऑल जो है 30,215 उस जहाज का जो है टोटल जो है वजन जो आप कहते हो 30,215 केजी का हो गया। अब कह रहा है कि अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्य क्षेत्रों में है 26,215 केजी है, मतलब अगर हम इससे इससे अगर हम जो है 26,215 घटा ले, इसको अगर घटा ले मेरे भाई, तो वह 4 कार का जो है 4 कार का टोटल सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल जो है 4 कार का सम आ जाएगा, ठीक है। एवरेज नहीं आएगा, सम आएगा भाई। तो हम घटा लेते हैं 0 0, यहां 0 और ये 4,000 आ गए। तो एक कार का जो है कितना आ जाएगा? एक कार का आपका 1,000 आ जाएगा। तो 1,000 केजी जो है आ जाएगा। यह 26 का जो है इनका राइट, प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। 1,000 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,000 केजी इस क्वेश्चन का सम 4,000 आएगा, तो औसत आपके 1,000 आएंगे। 4 गो का 4,000 तो एक का 1,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और उतने ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व भी किया है, ठीक है। क्या है कोई बंदा ऐसा जो इस मेथड से जो है उन्होंने सॉल्व किया है? कोई है ऐसा जिसने जो है इस मेथड का प्रयोग किया होगा ये टेस्ट देने में? जल्दी से जो है कमेंट में हमें दिखना चाहिए इस मेथड का आपने सहारा लिया था। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाएं
किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, जबकि 5 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर जो है 4 से करोगे 3 बार में, 4 से करोगे 2 बार में। ये 9 आदमी और 18 औरत बराबर 10 आदमी और 8 औरत दे रखा है। तो यहां इधर घटा दिए तो 1 आदमी और 8 औरत आ गया ना भाई, 10 औरत आ गए। तो आदमी और औरत में 10 और 1 का रेशियो निकल के आ गया, 10 और 1 का यहां पर रेशियो निकल के आ गया। टेस्ट ही नहीं दिए गए थे, घर पर थे। घर पर क्या कर रहा है भाई, तुम्हें जो है फिर रिजल्ट नहीं होगा, फिर जो है गड़बड़ा जाओगे। रिजल्ट इस बार जरूरी है, क्योंकि TRE4 के बाद, TRE4 एक बार निकल गया तो दूरबीन से जो है ना ढूंढोगे TRE5 तो भी दिखेगा नहीं, समझ गए ना। एक तो TRE4 ही अभी तक दिख नहीं रहा है। इस बार जहां लटका तो समझे ट्रैक्टर के पीछे में नहीं लिखा हुआ रहता है, देखो लटकले बेटा तो गिल्ले बेटा, वही चीज ना हो जाए, इसलिए जो है मेहनत एकदम पूरा करो एकदम। 10 और 1 हो जाएगा हमारा। अब कह रखा है एक आदमी अकेला उसी काम को, एक आदमी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। कौन सा काम, इसमें से कोई एक डाटा ले लो, तो हम ये वाला डाटा लेते या यही वाला ले लो, जो मन है। 3 आदमी 6 औरत कितना दिन, 12 दिन। तो आदमी की जगह 10 रखना है, औरत की जगह 1 रखना है। तो 10 दिए हो गए 30 और 6 36 हो गए, गुना 12, आदमी हो गए 10 गुना x, इतना वैल्यू हो गया। तो मेरे भाई जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये 6 हो गया हमारा, ये 5 हो गया, तो x बराबर कितने हो गए, 36 गुना 6 216, 216 को 5 से भाग दोगे 4, 4 3 12, ठीक है, 15 हो गए, 1 बच गया, यानी 43.1/5, मतलब सब सही है, 4 5 3 15, बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाह, मतलब जो है सर मुझे लगा आप छोड़ दिए हैं, तो मैंने भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, वाह रे भाई, और घर चले गए। ओ हो, देख रहे हो, मतलब क्या, मतलब जो है इसका बोलने का तरीका, मतलब जो आप छोड़ दिए तो जो है हम चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए, मोबाइल भी फेंक दिए और सांस लेना भी छोड़ दिए, ऐसा ऐसा डायलॉग मारता है इन भाई को। चलो आगे बढ़ते भाई, 28 नंबर में आ जाओ। एक जो है बस दे रखा है और एक आपका जो है बाइक दे रखा है, ठीक है। तो 20% तेज चलता है, 20% का मतलब क्या है, तो भाई साहब 1/5 है। यानी अगर जो है बाइक से ना, बाइक अगर 5 है तो बस हमारा 6 है, ये स्पीड हो गया। अगर टाइम में जाओगे तो यह रेसिप्रोकल होता है, 5 और 6 का यहां पर निकल गया, ठीक है। सर मैंने भी टेस्ट छोड़ दिया, ये कैसे कर दिया तुम लोगों ने, टेस्ट ही नहीं दोगे तो कम से कम जो है कैसे काम चलेगा। तो ये हमारा ये आ गया। अब कह रखा है कि हालांकि रास्ते में बस स्टेशन पर रुकते रुकते 10 मिनट लेट हो जाती है इस बस को, यानी यहां कितना का डिफरेंस, एक बराबर हो गए 10 मिनट। हमसे क्या पूछ रहा है, बाइक की चाल, तो बाइक का जो है सामान्य समय कितना है, तो वह है आपका 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बाइक की चाल बताइए, चाल बराबर मेरे भाई, चाल बराबर कहाँ है, 60 किलोमीटर दूर जाना है, 60 किलोमीटर दूर जाना है, 60, और यह जो है 60 मिनट लिख लो या 1 लिख लो, तो यह जो है आपका कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कसम से सर अनसब्सक्राइब कर दिए थे टेस्ट और 270 के बाद छोड़ दिए थे, तो ऐसा नहीं करो भाई, ठीक है। अब कल जाएंगे तो परसों ज्वाइन करेंगे, ओके, ज्वाइन करो टेस्ट वेस्ट, ठीक है। और कौन सेंटर पर दे रहे हो बोलो, उस सेंटर पर आकर हम डेली इंस्पेक्शन भी करेंगे अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठहरे हुए पानी में, तो गाना भी है, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, ऐसे कुछ सोनू निगम का एक गाना है, सोनू निगम, कुमार सानू,
सोनू निगम नहीं, कुमार सानू का गाना है। तो नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल 8 हो गया, यानी बी बराबर 12 और एस बराबर 8 करा। एक निश्चित दूरी पर धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम में हमको जाना है, तो डाउन स्ट्रीम बराबर होता है बी प्लस एस, यानी हमारे हो गए 12 प्लस 8 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम मतलब होता है बी माइनस एस, मतलब 12 में 8 घटा दिए तो 4 आ गए। करा है शुरुआती बिंदु पर वापस भी लाया जाता है, जाना है जाओगे तो तुम जाओगे मान लो 20 की स्पीड से, आओगे 4 की स्पीड से। करा एवरेज स्पीड बता दो, तो भाई एवरेज स्पीड आप जानते हो कि दो एक ही डिस्टेंस को अगर अलग अलग चाल से आप तय करते हैं, एक ही डिस्टेंस को अगर अलग अलग चाल से आप तय करते हो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई होता है, यानी 2 गुना 20 गुना 4 और बटे कितना हो जाएगा 24, तो 4 दूने 8 8 3 24, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। किसान कॉल टेस्ट में, ठीक है, तो हम उसी सेंटर पर आएंगे, देखेंगे तुम टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो रविवार को आएंगे, रविवार को नहीं, जिस दिन फुर्सत मिलेगा, ठीक है। बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल जो है कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, कुछ दिन पहले सवाल हुआ था। कोई नंबर है और हम लोग यहां डिवीजन लगा ले भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो कह रखा है कि किसी संख्या को एक भाजक से, और थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने में ठीक करे, इंग्लिश पढ़ो, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, कोई नंबर है जिसको जो है, कोई नंबर है मान लो x वो नंबर है, ठीक है, और इसको d से भाग देना है, वो नंबर n मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो d से भाग दे रहे हैं, और d से भाग देने के बाद d से हमने भाग दिया, कोसेंट कुछ मिला, और रिमाइंडर हमको कितने मिले, रिमाइंडर हमको लीव से रिमाइंडर 16 मिल गए, ये मेरा हो गया, ठीक है। क्यू है ये, यही रूल पर लगा रहे हैं। अब अगली बार क्या होता है कि उस मूल संख्या के दुगने को, अगर आप इसे दुगना करते हैं तो आप ये सब दुगना कर रहे हैं, 2dq प्लस 16 दूने 32, और इस पूरे नंबर को फिर किससे डिवाइड करना है, कह रहा है उसी भाजक से, मतलब जो है उसी d से भाग देना है। आप सोचो जरा सा, इधर तो जो है हमारा कटेगा ही कटेगा, अब बच गया 32, तो 32 में जो है हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 उधर लिख लो तो बचा कितना 29, यही न होगा भाई, तो 3 तो हमारा रिमाइंडर चाहिए ही चाहिए। हमारा क्या बचा, मिनिमम जो है, मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगा कितना, तो मिनिमम वैल्यू आपको 29 मिलेंगे। 29 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएंगे, समझ गए। पप्पू जी ऑलराउंडर, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा नाम रखे आप। तो 29 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 32 है, उसमें से 3 चाहिए ही चाहिए, और फिर 29 होगा, 29 का कोई फैक्टर होगा, ये 29 तो होगा, ये तो मिनिमम वैल्यू है, इसका कोई फैक्टर आप ले सकते हैं, ये मल्टीपल ले सकते हैं, कोई भी मल्टीपल इसका हो सकता है, 29 का 58, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, मिनिमम है ये। आगे बढ़ते हो, सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए, सबसे छोटी मतलब लॉएस्ट, कह रखा है कि इतना भिन्नों में से एक से विभाजित किया जाए तो हर बार मतलब सारे जो है डिजिट को एक जगह पर लाना है, मतलब एलसीएम निकालने। तो एलसीएम निकालना है इसका 2/3 का, 3/5 और 6/10। ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। ऊपर एलसीएम कितना भाई साहब 6, और नीचे तो कुछ मिलवे नहीं किया, मतलब 1, यानी आंसर कितने हो गए 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो आप सबसे भाग दोगे तो वह एक इंटीजर देगा। अब देखो 6 को आप 2/3 से भाग लगा कर देखो 9 आ जाएंगे, सबसे लगाओगे इंटीजर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा,
तो इस क्वेश्चन के आंसर आपके जो है सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कह रखा है कि इक्वेशन हमारा है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसमें जो है x मतलब अल्फा प्लस बीटा और y मतलब जो है अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा 3/2 और c बाय ए यानी 1/2। तो हमें जो है x का वैल्यू निकल चुका है, y का वैल्यू निकल चुका है, हमें कह रहा है इसको जोड़ दीजिए। तो मैंने जो है इसे जोड़ लिया, 2 हो गए ऊपर -4 यानी जो है -2। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर सी हो गया है। और सी किन बच्चों ने दिया है आंसर? डॉली कुमारी जी का -2 बिल्कुल सही है। और क्या लिखे और भाई? श्रवण कुमार जी का सी बिल्कुल सही है भाई, श्रवण कुमार जी का सी आ गया। ठीक है, और कोई सी में टिक मारना चाहेंगे? कोई है ऐसा बंदा जिसका आंसर सी आया है? तो इस क्वेश्चन के आंसर सी हो जाएंगे। बहुत ही मामूली सा और मासूम सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। सेशन 14 है ये, 280 तक जाएंगे हम लोग ना, फिर उसके बाद 281 से। करा एक ट्रायंगल लेना है, पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, होल रेडियस इज 14। मतलब उसके अंदर में जो है एक सर्किल के अंदर में एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें भी क्या चाहिए? कह रहा है पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। पी क्यू जो है इसका डायमीटर दे रखा है, पी और क्यू। तो मेरे भाई जो है आर कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर तो 90 डिग्री तो बनेंगे ही। तो ये तो मेरा जो है ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है ना, अमृता सी और यह जो है मुकुंद चौधरी 30/√19। ये बी नंबर आंसर। देखे जरा सा क्या आ रहा है, देखे भाई क्या आ रहा है। तो पी आर हमको दे रखा है 10। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा। और मुझे और क्या वैल्यू दे रखा है? रेडियस। तो रेडियस इधर 14 तो ये टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। और ये वैल्यू चाहिए आर क्यू, हमें चाहिए आर क्यू बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक बार आप इसे जोड़ लो, 38 हो गया, एक बार घटा लो 18 हो जाएंगे। 2 इसको दे दो 19 तो अंदर में ही रह गए। 2 इसको दोगे तो 18 दूने 36 यानी 6 हो जाएंगे, 6√19 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका जो है हमें एरिया चाहिए। तो एरिया हमारा क्या होगा? एरिया बराबर 1/2 इंटू 10, और ये जो वैल्यू हम निकाले हैं यानी 6√19 हो गए। तो भाई साहब 3 से काट लो, यानी जो है 30√19 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो है मुकुंद चौधरी जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 30√19 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30√19 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़े, 7 क्वेश्चन है और इस 7 को जो है तुरंत निपटा लेना है भाई। 2 सेकेंडरी वृत्त दे रखा है, मतलब ऐसा वाला ना, एक ही सेंटर, और इसके मध्य जो डिफरेंस है ये वाला जो है एरिया, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया हमारा 264 दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है हमारा 264। तो पाई का वैल्यू क्या रख दे? 22/7 रख देने, 22/7। 22 से काटो इसको एक बार में और 2 बार में, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी यही कह रहा है ना हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडाई। रेडाई मतलब जो है त्रिज्याओं के बीच। तो भाई उसके वर्ग के अंतर पूछ रहा था, 12 सतह हो गए 84। बस नन्ना मुन्ना सवाल सब है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 84। मुकुंद चौधरी और जो है श्रवण कुमार का जो है सी करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर जो है आपके सी आ गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपके सी हो जाएंगे। 14 मीटर के आधार व्यास मतलब रेडियस हमको 7 लेना होगा। 9 मीटर का जो है स्लेंट हाइट एल हमारा 9 हो गया। किसी शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले जो है मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो वो कपड़ा जो है हमें क्या लेना होता है? वो कपड़ा हमारा जो है वह लंबाई गुने चौड़ाई होती है, मतलब 2 मीटर तो लंबाई एल मान लेते। इतना ही एरिया पाई आर एल होगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, आर का वैल्यू, और ये 9। तो 2 से 11 काट लो भाई, उसकी लेंथ लेनी पड़ेगी 99।
इससे होगा क्या कि जो है कोई भी एक्स्ट्रा खर्च मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक नमूना, नमूना आ गया भाई, सैंपल। तो एक जो है आंकड़ों का जो है माद दे रखा है, माद मतलब एम आपको 60 और मीडियन आपको 48 दे रखे हैं। बहुलक ज्ञात करना है तो m0 यानी MO बराबर होते हैं 3m-2am। तो 3m का मतलब हो गया 3 गुने 48 और 2 गुने 60 हो गए हमारे, ठीक है। तो 48 इधर तो हमारा 120 हो गया और 8 हो गए 24 और 144 होता था क्या भाई, 24 और 4 12 2 14, भाई 24 निकल गए। 24 जो है मेरा मोड निकल के आ गया, यानी सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। अमृता जी डोली सी जो 24 सरवन सी बिल्कुल सही है भाई। अब मुकुंद चौधरी जी का भी 24 आ गया, एकदम करेक्ट आंसर सब लोगों ने दिया है, ठीक है। सब लोगों का जो है करेक्ट आंसर आ गया। नमस्कार सर। तो 37 नंबर में जो है आ जाइए, ठीक है। 37 नंबर में आ जाइए और ये कह रहा है हमारा जो है 2 3 5 6 7 9। अरे ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है भाई। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे टोटल हो गए, उसमें से 4 हमको लेना है। तो 6 में से 4 हमको चाहिए ना, 6 में से 4 हमको चाहिए। तो भाई 6 और 6 में 4 घटा दिए 2, 4 तक खत्म 5 और नीचे बच गए 2 गुना 1 यानी 5 दिए 15 गो जो है ग्रुप बनेगा रे भाई। ऐसा ग्रुप कितना बनेगा, 15 गो ग्रुप बनेगा। 15 ग्रुप टोटल बनेगा। ध्यान रखना इस सवाल पे, टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, तो टोटल इस सवाल में जो है 15 ग्रुप यहां पर बनेगा। अब बात आती है 15 ग्रुप में से सब नंबर लेकर 15 ग्रुप बनेंगे और जो है 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल जानते हो, अंकों का योग जो है हमारा। सर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए सर, यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स है मेरा, तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लेना। कल हम दिखाएंगे तुमको यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, कल दिखाएंगे। ठीक है। तो यहां पर पहले बात करो, कोई भी अंक रिपीट भी नहीं होना चाहिए और 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 3 से डिविजिबल मतलब 3 से डिविजिबल मतलब हो गया हमारा जो है अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 15 को ग्रुप कौन ढूंढेगा उतना, और ढूंढना ही पड़ेगा भाई, कोई चारा भी नहीं है। तो कैसे कैसे हमको काम करना होगा भाई, चलो शुरू करते। पहला ग्रुप हमारा जो है हम ले लेते हैं 2 3, 3 2 5, 5 5 हो गए 10, 2 3 5 लेंगे तो नहीं हो पा रहा है, 5 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, 6 ले लेते हैं। 2 3 और 6, 5 6 11 हो गया, 11 और 3 से कट जाना चाहिए, 11 और 7 लेंगे भाई, 11 7 18 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल जोड़ के कितना हो गया 18, 18 तो 3 से कटेगा ही ना। अंकों का योग कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं भाई। जैसे 2 + 3 + 6 + 7, तो यह जो है 18, 18 3 से कटता है। तो इसी तरह सोच रहे हैं हम लोग। दूसरे कॉम्बिनेशन में ये 2 और 3 हम लेते जा रहे हैं, देखते हैं 2 3, उसके बाद और कौन हो सकता है, 7 9 हो सकते हैं, जल्दी से बोलो। 5 तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया इसके साथ, बड़ा खतरनाक सवाल है। 2 3 7 और 9, 9 7 16, 16 5 21 बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारे हो गए, 2 ग्रुप बन गया। तीसरे ग्रुप में आ जाओ भाई, 2 3 का काम खत्म हो गया, 3 से अब शुरू करते। 3 5 3 कितने हुए 8, 8 और 6 14, 14 के साथ अगर 7 ले ले तो 21 हो जाएगा। ये भी ग्रुप हमारा हो जाएगा। चलो चौथा ग्रुप की ओर चलो, बोलते चलना, जहां मिस होगा जो है बताते चलना, ठीक है। कैंपस कैंपस की, अरे वो दूसरे चैनल है, वो जो है बोरिंग रोड में कराते थे तब होता था। कल दिखाएंगे, आज नहीं, आज मूड नहीं है भाई। उसमें ज्यादा सब्सक्राइबर कहाँ है भाई, 5,000 सब्सक्राइबर तक कोरोना काल के समय में, फिर उसके बाद जो है एक को वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक है। सर्च करना ना, आर्यन मैथ्स करके आता है, आर्यन
मैथ्स करके, ठीक है। ऐसे कल हम दिखाएंगे इसको, क्योंकि जो है ना अभी इस पर भुला देता है तुम लोग एकदम से है। चौथा में चलो भाई, तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, सब कट रहा है ना 3 से। अब उसके बाद आगे बढ़ो, 3 ले लिए, 5, 5 3 8, 8 और 7 ले ले, 8 7 15, 15 और 9 ये भी कट जाएगा हमारा। तो हो गए 4 ग्रुप। देखना, बोलते जाना कितने ग्रुप बन रहे हैं। 5वां ग्रुप में आ जाओ। 5वां ग्रुप 5 से शुरू करते हैं। 5 6 5 11, 11 7, 11 7 18, 18 9 27 कट जाएगा 3 से, ये भी हो जाएंगे। और आगे बढ़ो, छठा ग्रुप 6 से शुरू करें। 6 से 4 गो नंबर चाहिए, कम से कम 4 गो चाहिए। 5 6 7, ये गो 2 गो और चाहिए ना, कम से कम 1 2 गो और होना चाहिए। कोई है? 5 गो बन रहा है कि और बन रहा है? 2 3 6 7 हो गए, 2 3 7 9 ये भी हो गए, 2 3 7 9, 2 6 7 9 हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 8 24, हाँ ये भी हो जाएगा। 2 7 6 7 9 ये हो गए हमारे। अब और कोई? 7 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3, 7 9 3 5 7 9 ले चुके, 3 5 7 लो, लगभग हो गया। और कोई बचल है? लगभग हमने ले लिया है सबका। देखो बचल था वो भी हो गया, सब ले लिए, ठीक है। 996 सब्सक्राइबर, ढूंढ लिया। चलो ठीक है। तो यहां पर जो है ये हमारा हो गया, इतना जो है बन गया। अब जरा सा गौर करो इस पे, गौर करो इस पे क्या क्या हुआ है। तो मेरे भाई जो है 4 गो नंबर, तो फैक्टोरियल 4 होंगे इसमें, मतलब चारों को 4 तरीके, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 लाल से लिख देते, लालम लाल कर देते, रुको अभी। ये फैक्टोरियल 4 हो गए, ये भी हमारा जो है फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये भी हमारा फैक्टोरियल 4, ये भी हमारा फैक्टोरियल 4, ये भी हमारा फैक्टोरियल 4, ये भी हमारा फैक्टोरियल 4। तो हमको जो आंसर मिलेगा फैक्टोरियल 4, और ऐसा कितना बार? 1 2 3 4 5 6 बार। भाई 6 से गुना कर देंगे फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 गुना 6 144 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं इसको आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, हमको नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, ढूंढ लेना ना बढ़िया से, ठीक है। आर्यन मैथ्स लिखोगे ढूंढ लोगे, ठीक है। उस पर भी धीरे धीरे वीडियो डालना शुरू करेंगे। 144 जो है यहां हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आंसर कितने दे रखे हैं? इस क्वेश्चन में आंसर किधर दे रखा है भाई? 37 का आंसर ए दे रखा है, जो कि गलत है भाई साहब। ई आंसर दे रखा है, ई होगा? ये तो 5 में हो जाएगा भाई, एक और बचा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख दिया हम लोग। 5 बिल्कुल सही है, सही, 5 सही, 8 8 6 14 7 सही, 8 8 7 15 सही है, 6 5 11 7 हो गया 18 बिल्कुल सही है, 6 2 8 7 15 बिल्कुल सही है भाई। तो ये हमारा 144 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन सवाल। मतलब अच्छा, हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं लिखना शुरू, क्वेश्चन ऑफ द डे इसको घोषित करो भाई, ये लिखना हम छोड़ दिए थे। तो ये आज का जो है क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 9x² माइनस 4, ये 81 मूल बराबर है, मूल बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा? b² बराबर 4ac हो जाएगा। तो b² मतलब माइनस k का स्क्वायर बराबर 4a और c। k बराबर क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, 3 और 9, 9 छके हो गए 54। तो ये जो है आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 करेक्ट आंसर, माइनस नहीं होगा, k का वैल्यू, हाँ ये k² है, k² में आपका प्लस माइनस भी हो जाएंगे ना, तो ये जो है हमारा प्लस माइनस भी हो जाएगा। प्लस माइनस मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन, धैर्य बना के रखना भाई,
यह हमारा जो है 3, 7 और 11 से कट जाना चाहिए। 505XY जो है 3 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए, सब से कटना चाहिए। तो सोचो अगर XY जो है हमको नहीं मालूम है, मान लो मालूम है नहीं है, तो हम तो जो है मैक्सिमम कोई नंबर रख सकते हैं 99, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो है हमारा पहले 3 से काट के देखते हैं, 5, 10 और 10 और 18, 10 और 18 कितने हो गए, 28, नहीं कटा, 27 रहता तो कट जाता। किसी एक को जो है ना एक कम करेंगे तब हो जाएगा। तो इसको कम कर देते हैं भाई, इसको 8 लिख लेते हैं। तो 3 से तो कट गया, 3, 7 और 11 से काटना है, 3 से कट गया, 11 से काटो, 8, 5, 13, 13 और अरे नहीं कटा, 8, 5, 13, 5, 18, 18 में 9 घटाओगे 9 ही आ जाएगा। इधर वाला को कम करते हैं तब हो जाता है, ये 8 और ये 9। अब फिर से सोचते हैं, 50589, 9, 5, 14, 14 और 5 कितने हुए, 14, 5 हो गए 19, 19 में 8 घटा दिए, 11 से भी कट गया। अब बच गए 7, 7 से एक बार ट्राई कर लिया जाए, 49, 14, 18 में 14 हो गए 49, बिल्कुल कट रहा है। तो यही इसका जो है डाटा हो जाएगा, यानी x के जगह पर कितना हो गया 8, y के जगह पर हो गए 9। अब हमको यहां पर बस वैल्यू पुट कर देना है, तो 7 गुने 8 माइनस 5 गुने 9, 8 सते 56, 56 में 45 घटा दिए, तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। 11 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है, 11 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और सब लोग जो है आप ध्यान में रखना, आर्यश अग्रवाल जो है ऑफलाइन में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आज हमने बोला है, तो इस पर जो है कल हम इस पर अनाउंस करेंगे, कल या परसों। और फिर इस सैटरडे से जो है RS अग्रवाल ऑफलाइन में जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है बैच भी नया अनाउंस करेंगे इस फ्राइडे तक। कराए कोई राशि कुछ व्यक्तियों के बीच बांटी गई समान रूप से, 8 व्यक्ति ज्यादा होता है, इस सब सवाल को तो बाय ऑप्शन बना लेना चाहिए। सोचो अगर ये 16 है, 16 है अगर नंबर ऑफ मैन, तो 16 यानी 16 और 3 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 3-3 रुपया सबको मिलेगा। अगर ये 12 है तो 12, 4-4 रुपया सबको मिलेगा। अगर ये 16 है तो 16, 16 जो है और 16 6 रुपया मिलेगा। देखते हैं किस पर बैलेंस होता है। तो अगर मेरे पास जो है 8 व्यक्ति ज्यादा होता है, तो 8 व्यक्ति 16 और 3 पर पहले देखते हैं। 8 व्यक्ति ज्यादा होता है तो कितने होते हैं 24, और 1 रुपया कम होता है, 24 दूने कितने 48। देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन आइए, 4 व्यक्ति कम होते, मतलब 16 से 12 होते, प्रत्येक 1 रुपया ज्यादा मिलता, 12 चौका 48। तो यही ऑप्शन सही है भाई, यही ऑप्शन आपका सही है, बाद बाकी जो है आपका गलत है, ठीक है। बाद बाकी आपका 16 और 48 बिल्कुल, मुकुंद चौधरी बिल्कुल सही है। किसान कोल्ड स्टोर पे पढ़ाइएगा सर, ये अभी डिसाइड नहीं किए, परसों हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी देखो 50 स्टूडेंट लाइव है, ध्यान रखो इस चीज को, इसको 100 पहुंचाना है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा। और इस बार हम बार बार बोल रहे हैं कि TRE 4 के बाद वैकेंसी की उम्मीद मत रखना, ये समझ गए, जितना जोर लगाना है TRE 4 में ही लगाना है। इस बार आर या पार की लड़ाई लड़नी है बस। तो TRE 4 के बाद TRE 5 की संभावना एकदम 0 हो चुकी है, इसलिए जो है जो जोर लगाना है TRE 4 में ही लगाना है। तो हम जो है आपको अनाउंस करेंगे इस सप्ताह, जितना कहे उतना काम करते जाना है, रिजल्ट तक हम पहुंचाएंगे आपसे। सर आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन कोई भी बैच लाइए, ठीक है, हम जल्दी ही लाएंगे। देखो हम बैच लाएंगे तो थोड़ा सा जो है स्लो चलेगा, स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन जो है उसमें ऑथेंटिक चीजें सारी चीजें होंगी। और आप छोड़िएगा नहीं सर, ओके ठीक है। अदर स्टेट के लिए बोलिए सर, अदर स्टेट के लिए भी बोलिए सर, अदर स्टेट के लिए क्या बोले हो। TRE जो है 4 जो है उसके बाद देखना फिर कभी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जो है TRE 5 जो है अगले इलेक्शन में TRE 5 का जोर पकड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोल रहा हूँ। TRE 4 जो है जबरदस्ती अगर आ भी गया तो TRE 5 अगले इलेक्शन पर होगा ये।
ठीक है। डोमिसाइल लागू होगा, अदर स्टेट वाला भी तो भर ही सकता है, उसमें 85% जो है बिहार वाले के लिए, 15% अदर स्टेट वाला के लिए। ठीक है, गुरु जी को प्रणाम। चलिए सभी लोगों को नमस्कार, मिलते हैं फिर दोबारा कल 8 बजे, याद रखना। और कल कुछ खास अनाउंसमेंट करेंगे, एक एक बैच को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नमस्कार सभी लोगों को, गुड नाइट, और सब आराम से सुतो, और जो है सुबह उठो टाइम टेबल के साथ, एक रूटीन बढ़िया से बना लो, और रगड़ कर पढ़ाई करो। गुड नाइट।